तो आज मैं बात करूंगा चाय सुट्टा बार वर्सेस एमबीए चाय के बारे में। इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे और जानेंगे इन कंपनीज में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा है। दोनों ही कंपनीज इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो बिजनेस करते हैं और उसमें से भी बहुत ही कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। इस कारण से इंडिया की 90% से भी ज्यादा जनता सिर्फ जॉब के पीछे भागती रहती है। उनको अपनी जिंदगी में ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग रिस्क। जिंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है और रिस्क ना लेने की वजह से बहुत से लोग ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं और मर जाते हैं। वो बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ तो जी ही नहीं पाते हैं। वो सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और जो रिस्क लेकर काम किया है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं एमबीए चाय वाला से। एमबीए चाय वाला इंडिया का मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला है और ये पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। एमबीए चाय वाला के 100 से ज्यादा आउटलेट्स है, वो भी 50 से ज्यादा शहरों में। और चाय सुट्टा बार भी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टी सेलिंग फ्रेंचाइजी है। चाय सुट्टा बार के 400 से भी ज्यादा आउटलेट्स है 190 से ज्यादा शहरों में। चाय सुट्टा बार न केवल इंडिया में, अब तो वो इंटरनेशनल भी जा चुके हैं। इनके आउटलेट्स दुबई, मस्कट, ओमान, नेपाल, यूके, यूएसए, कनाडा में, जबकि अभी तक एमबीए चाय वाला इंटरनेशनल नहीं पहुंचा है। अगर मैं बात करूं इनके बिजनेस मॉडल की, तो चाय बेचना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। चाय तो लाखों लोग बेचते हैं, लेकिन करोड़ों की कंपनी तो कोई भी नहीं खड़ी कर पाया। ऐसा क्यों? और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में अच्छी चाय बनाने वालों की कमी है, और बहुत से लोग तो बहुत ज्यादा अच्छी चाय बनाते हैं। लेकिन चाय सुट्टा बार और एमबीए चाय वाला में ऐसी क्या खासियत है कि सिर्फ 5 से 6 साल में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। एक्चुअल में एमबीए चाय वाला और चाय सुट्टा बार अपने बिजनेस मॉडल की वजह से और अपनी स्टोरी की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब भी कोई एमबीए चाय वाला या फिर चाय सुट्टा बार के आउटलेट में कदम रखता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं यहाँ सबसे अच्छी चाय पीऊंगा। वो ये सोचता है कि 20-22 साल के लड़कों ने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर दी। इन दोनों ने ही बहुत कम बजट में अपना धंधा शुरू किया था और जब इनका धंधा अच्छा चलने लगा था तो उसके बाद इन्होंने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल भी शुरू कर दिया था और अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी बेचने लग गए थे। जबकि एक नॉर्मल चाय वाला क्या करता है, उसका धंधा तो अच्छा खासा चल रहा होता है, लेकिन वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। मेरा चाय का ठेला है और मैं ही सबसे अच्छी चाय बनाता हूँ। तो फिर वो चाय भी खुद ही बना रहा है, बर्तन भी खुद ही धो रहा है, झाड़ू भी वही लगा रहा है और दुकान की शटर भी वही बंद कर रहा है। शुरुआत में ये सारे काम करना ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आपको लोग चाहिए रहेंगे। अगर आप खुद सारे काम करोगे तो आप एक लेवल तक ही ग्रो कर पाओगे, लेकिन अगर आपको और आगे जाना है तो आपको लोग चाहिए होंगे। यही एक असली फर्क है एक नॉर्मल चाय वाला और इनमें। और अब बात करते हैं कि एमबीए चाय वाला और चाय सुट्टा बार की शुरुआत कैसे हुई थी। इन दोनों की ही कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। एमबीए चाय वाला के फाउंडर है प्रफुल्ल बिल्लोरे और ये पूरे देश भर में एमबीए चाय वाला के नाम से फेमस है। 14 जनवरी 1996 में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के जिले धार में। उसके पास एक गांव है लबरौदा, वहां उनका जन्म हुआ था। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने बीकॉम तक की पढ़ाई धार से ही की थी और फिर वो चाहते थे कि एमबीए तो मैं इंडिया की टॉप नॉच कॉलेज से ही करूंगा। तो फिर वो कैट, जीमेट, जीआरई जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी करने लग गए थे। लेकिन कैट एग्जाम में फेल हो जाने के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। फिर उसके बाद पैसे होते हुए भी वो कम पैसे में ट्रेवल करने का डिसीजन लिया उन्होंने। प्रफुल्ल बिल्लोरे होटल का पैसा बचाने के लिए वो अपने दोस्तों के घर ही रुक जाया करते थे। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने बहुत सारे शहर घूमे, फिर उसके बाद वो अहमदाबाद में ही रुक गए थे क्योंकि उनको वहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आया था। उनको घर वालों की तरफ से प्रेशर आ रहा था कॉलेज ज्वाइन करने का। तो फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं और वहीं पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लोरे कुछ दिन वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि जो कॉलेज चाहिए था प्रफुल्ल बिल्लोरे को वो उन्हें मिला नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद प्रफुल्ल बिल्लोरे ने वो कॉलेज ही छोड़ दिया था। उसके बाद प्रफुल्ल मैकडॉनल्ड्स पे नौकरी करने लग गए थे। लगभग 4 से 5 महीने तक प्रफुल्ल बिल्लोरे ने मैकडॉनल्ड्स में ही नौकरी की थी। फिर उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि ये मैकडॉनल्ड्स वाले कर क्या रहे हैं आखिरकार। बेच तो ये सिर्फ बर्गर ही है, लेकिन इनके पूरे दुनिया भर में आउटलेट्स हैं। मैकडॉनल्ड्स में 4 से 5 महीने तक नौकरी करने के बाद प्रफुल्ल बिल्लोरे ने काफी कुछ सीख लिया था। तो फिर उन्होंने सोचा कि कब तक मैं यहाँ नौकरी करता रहूंगा, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो खुद का ही स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने चाय का ठेला लगा दिया रोड में। तो ये थी एमबीए चाय वाला की जर्नी चाय का ठेला शुरू करने तक। अब बात करते हैं चाय सुट्टा बार के फाउंडर अनुभव दुबे की। अनुभव दुबे भी 1996 के हैं और मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले हैं। 9th क्लास से वो इंदौर पढ़ने चले गए। उसके बाद वो दिल्ली चले गए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए क्योंकि उनके पापा उन्हें आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे। फिर एक दिन उन्हें आनंद नायक का कॉल आता है। आनंद नायक अनुभव दुबे के बहुत खास फ्रेंड है। आनंद नायक ने अनुभव दुबे से कहा कि मेरी कपड़े की दुकान बंद होने वाली है और अनुभव दुबे ने आनंद नायक से कहा कि मेरी भी पढ़ाई यहाँ कुछ खास चल नहीं रही है। तो आनंद नायक के पास जो पैसे उन्हें उस कपड़े वाली शॉप को बंद करने से मिले थे, फिर आनंद ने अनुभव से कहा कि हम साथ में बिजनेस करते हैं। तो फिर अनुभव दुबे दिल्ली से इंदौर आ गए थे। फिर ये दोनों सोचने लगे किसका धंधा किया जाए। फिर इन्होंने देखा कि चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाता है और इसे स्टार्ट करने में भी ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। और अगर हम बात करें एमबीए चाय वाला की, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए से अपना चाय का धंधा चालू किया था, वो भी चाय का ठेला लगा के, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे दुकान खोलने के लिए। जबकि अनुभव दुबे ने 3 लाख रुपए से दुकान खोलकर शुरुआत की थी।
अपने दोस्त आनंद नायक के साथ, जबकि दूसरी तरफ प्रफुल्ल बिल्लोरे वन मैन आर्मी थे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो सारे काम खुद से करते थे। MBA चाय वाला ने चाय का धंधा ही क्यों चुना था? उन्होंने ये देखा रहा कि चाय ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया में बिकता है और चाय का धंधा करने में भी ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। अब जब आपकी दुकान नहीं होती तब ना आपको कोई जानता है और ना ही कोई पहचानता है। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाई कस्टमर को अपनी दुकान में लाने के लिए। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने जब ठेला खोला तो कोई आ ही नहीं रहा था, तो वो खुद लोगों के पास जाते थे और ये कह के सर्व करते थे। Hey, my name is Praful Billore. I started my chai ka business today only. Would you like to taste my tea? I make awesome chai. That's how I started my pitch. इंग्लिश में बोलने की वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते थे कि ये कौन चाय वाला है जो इंग्लिश में बोल रहा है। अनुभव दुबे ने पहले दिन फ्री में चाय बेची थी, लेकिन कोई भी दुकान में आ ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने ये किया कि अपने सारे दोस्तों को दुकान में ही बुला लिया, तो वहाँ पर एक तरह की डमी भीड़ बनने लगी। तो लोगों को भी लगा कि ये ऐसा क्या बेच रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है इनके दुकान में। और अनुभव दुबे की स्मार्टनेस देखो कि शॉप भी गर्ल्स हॉस्टल के पास ओपन करी। उन्होंने ये सोचा कि किसी तरह से अगर हम गर्ल्स क्राउड को अपनी शॉप में ले आए तो बॉयज क्राउड तो अपने आप ही आ जाएगी। और वो जहाँ भी जाते, मॉल में, मेट्रो में, वहाँ जानबूझ के जोर जोर से अपने दोस्तों से बातें करते। और चाय सुट्टा बार के बारे में सुना है, नया खुला है। ऐसा करने की वजह से लोगों के दिमाग में चाय सुट्टा बार का ब्रांड रिकॉल होता है। अगर कभी वो चाय के बारे में बात करेंगे तो उनके दिमाग में चाय सुट्टा बार का नाम तो आएगा ही। अगर हम बात करें इनकी पढ़ाई की तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों ही पढ़े लिखे और स्मार्ट है। MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार ये दोनों ही बूट स्ट्रैप्ड बिजनेस है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी इन्वेस्टर ने इनके धंधे में पैसे नहीं लगाए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी कंपनी ही इनकी है। अगर किसी भी इन्वेस्टर ने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो कंपनी का कुछ हिस्सा उस इन्वेस्टर को भी देना पड़ता। लेकिन चाय सुट्टा बार और MBA चाय वाला दोनों ही अभी इस समय बूट स्ट्रैप बिजनेस मॉडल में ही रन कर रहे हैं। जब प्रफुल्ल बिल्लोरे पारुल यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहे थे तब उन्होंने बताया था कि धर्मा प्रोडक्शंस उन पर बायोपिक बना रहा है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा MBA चाय वाला का रोल कर रहे हैं। जबकि चाय सुट्टा बार के ऊपर कोई भी मूवी नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी दोनों ही सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। MBA चाय वाला ने 2017 में MBA चाय वाला की शुरुआत की थी और शुरुआत में उन्हें काफी सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था। जब प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपनी दुकान को देर रात तक खोलकर रखा था तब उन्हें पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ गया था। और अनुभव दुबे ने 2016 में चाय सुट्टा बार की शुरुआत की थी और चाय सुट्टा बार में बहुत बार नारकोटिक्स का छापा भी पड़ा था। लोगों को शक होता था कि ये लोग ऐसा क्या मिला के बेच रहे हैं कि इनके कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और मैं आपको बता दूं कि चाय सुट्टा बार के आउटलेट पे इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती थी कि 4 से 5 लोग लग जाते थे उस भीड़ को रोड से साइड करने के लिए। और अगर मैं बात करूं MBA चाय वाला के नाम के पीछे की कहानी की, तो जिसको MBA चाय वाला के बारे में नहीं पता है तो उन्हें लगता है कि MBA चाय वाला का मतलब मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। MBA का फुल फॉर्म मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद है। और अनुभव दुबे ने अपने कैफे का नाम चाय सुट्टा बार इसलिए रखा है क्योंकि वो चाहते थे ऐसा नाम रखा जाए जिससे कि एक ही बार नाम सुनने के बाद ही लोगों के दिमाग में हुक हो जाए कैफे का नाम। चाय बनाना हो या फिर झाड़ू लगाना या फिर बर्तन मांजना तक, ये सारे के सारे काम प्रफुल्ल बिल्लोरे खुद करते थे, जबकि अनुभव दुबे अपने दोस्तों के साथ काम किया करते थे। और 300 से 600 रुपए बचाने के लिए कैफे की पेंटिंग और बाकी सारे के सारे काम वो खुद करते थे, क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी। और चाय सुट्टा बार नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये लोग स्मोकिंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके आउटलेट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना बिल्कुल ही बैन है। प्रफुल्ल बिल्लोरे और अनुभव दुबे दोनों ही इंडिया के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं और इन्होंने 20-22 साल की उम्र में ही अपना धंधा शुरू कर दिया था। और हम लोग इन लोग से ये सीख सकते हैं कि अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आएगा तब मैं काम को करूंगा। अगर बात की जाए कि उन्होंने मार्केटिंग में अपना कितना पैसा खर्च किया है तो वो MBA चाय वाला हो या फिर चाय सुट्टा बार, दोनों का ही मार्केटिंग बजट 0 है। यानी कि ये लोग मार्केटिंग में 1 भी रुपया खर्च नहीं करते हैं। और कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगा के इन्होंने अपने चाय को बेचा तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब इनके दोस्त रिश्तेदार सब इन पर मजाक उड़ाते थे, ये सब काम करने से रोकते थे। लेकिन जब MBA चाय वाला हो या चाय सुट्टा बार, ये लोग जब सक्सेसफुल हो गए तो लोगों की थिंकिंग भी बिल्कुल चेंज हो गई है। बहुत से लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यहाँ लोग भी एक कदम आगे हैं, वो जिंदगी में खुद कुछ करे या ना करे लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।